Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट मेघालय's बार्नी हाट, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया. सो NAAQS या फिर QI बोल सकते हैं, जो आपका इट इज़ पॉल्यूशन जो है उसको मेजर करने के लिए जो है NAAQ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है इंडेक्स या रिपोर्ट जो बोल सकते हैं आप उसको, वो इंडेक्स आई, ठीक है, नैकी भी बोलते हैं हम कभी कभी. सो उसका जो है रिपोर्ट आया है. सो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेघालय का जो एक जगह है बार्नी हाट, इट इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया. सेकेंड इज बैक्ड बाय ब्रह्मोस नेवी बेस्ड मिनिकॉय आइलैंड एक्ट एज गेट कीपर इन अरेबियन सी. तो इसमें INS जटायु के बारे में जो है डिस्कस किया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी डिस्कस किया है बट स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कवर. थर्ड इज भूटान PM शेरिंग टॉब्गे टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक. तो ये इंडो भूटान जो हमारा रिलेशन है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे एंड समझेंगे, ठीक है. सो तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक करके कवर करते हैं. फर्स्ट क्या है, मेघालय बार्नी हाट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ठीक है. सो इसका जो है मेघालय का जो इट इज़ अ इंडस्ट्रियल टाउन, ठीक है. यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है. ये क्या है, आसाम के पास है. इट इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया ड्यूरिंग February. डेटा रिलीज बाय सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया, ठीक है. सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी जो है, रिसर्च एंड एनर्जी ऑन क्लीन एयर एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जो है ये डेटा निकाला है. उसमें क्या बताया है, मेघालय का जो बार्नी हाट एरिया है, इट्स अ टाउनशिप इंडस्ट्रियल टाउन, वो जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में, ठीक है. और भी बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे कि बिहार का अररिया जो जिला है वहाँ पर क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन कंट्री. हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश में, एंड राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है वो थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है. सो पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल उड़ रहा है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो वे टू हाई, ठीक है. सो उसकी वजह से क्या है, आपको ये जगह में जो भी जगह में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उस जगह में आपको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल जो है इट्स वेरी हाई, ठीक है. सो अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट के जो है एरियाज़ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपको रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो इसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ है ना, वो अब 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन उन्होंने ले लिया. मतलब पोल्यूशन का लेवल जो है दर बदर नॉर्थ ईस्ट के सिटीज़ में हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा. जैसे नौलबारी हो गया 5th में, अगरतला हो गया 12 में, गुवाहाटी 19th, नौगांव इन 28th. ये सब जो है यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल जो है वर्स हो गया है, ठीक है. सो ये क्या है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये कौन देखता है, नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, NAAQS जो है वो CPCB के द्वारा जो है ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, बनाते हैं. NAAQS क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी आर दी स्टैंडर्ड फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ठीक है. क्या है, ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि अच्छा इस लेवल पे इतना जो है पॉल्यूटेंट्स होने से ये मतलब इतना पॉल्यूटेंट्स अगर रहा तो दैट मीन्स कि पोल्यूशन जो है ये ज़्यादा है, ठीक है, इन द एरिया. तो वो जो है CPCB, दैट इज़ योर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB जो है वो ये जो डेटा है ये स्टैंडर्ड जो है रिलीज करती है, ठीक है. ये जो क्या है, कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है CPCB को, ये भी आपको जानना है. CPCB जो है आपका वाटर एक्ट ऑफ 1974 के तहत जो है बनाया गया था. और ये जो NAAQS जो है ये प्रिवेंशन एयर, मतलब उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, ठीक है. यहाँ क्या लिखा है, NAAQS जो है आर दी स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी, वो जो है स्टैंडर्ड सेट करते हैं विथ रेफरेंस टू प्रीवियस आइडेंटिफाइड पोल्यूटेंट्स नोटिफाइड बाय CPCB. CPCB ने कुछ जो है पोल्यूटेंट्स को नोटिफाई किया है अंडर एयर एक्ट 1981 का. उसके तहत जो है कुछ जो आपके जो एयर जो द पॉल्यूटेंट्स उनको जो है उन्होंने डिमार्केट किया है, ठीक है. जो 10 पॉल्यूटेंट्स है उनको आपको याद रखना है, PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड है. फिर आपका अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोइल, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल. ये जो 10 पॉल्यूटेंट्स है ये आपके NAAQS के उसमें ये NAAQS के तहत जो है ये पॉल्यूटेंट्स जो है इनको काउंट किया जाता है, ठीक है. सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, PM10, PM2.5,
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजीन पायरोलिन, पायरीन, बेंजोपायरीन, एर्सेनिक एंड योर निकल। दीज आर दी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, 10 पोल्यूटेंट। याद रखिएगा सीपीसीबी का गठन जो है ये एयर वाटर एक्ट के थ्रू हुआ था, एयर एक्ट के तहत नहीं। हम लोग को लग सकता है पोल्यूशन है, बट ये वाटर एक्ट के तहत जो है इसका सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये 10 जो है पोल्यूटेंट्स को काउंट करता है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग atmospheric gases are normally considered while calculating the air quality index, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते वक्त जो है कौन कौन से गैसेस को हम कंसिडर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो अभी आप एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था क्या? नो, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बोला था नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब 2 इज करेक्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 इज करेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड 4 इज करेक्ट। बट क्या हमने मीथेन पढ़ा? द आंसर इज नो, बिकॉज मीथेन जो है इस गैस की लिस्ट में नहीं आता। तो इसमें 1 नहीं है और आपका 5 नहीं है, 5 नहीं है, बचा क्या? ओनली बी। दैट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैक का टॉपिक हो गया आपका, एंड योर सीपीसीबी, ये सब का जो है टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैक्ड बाय ब्रह्मोस नेवी बेस इन मिनिकोय आइलैंड टू एक्ट एज गेट कीपर इन दी अरेबियन सी, ठीक है। सो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अब जो है INS जटायु को मिनिकोय आइलैंड में जो है वहाँ पर हम लोगों ने तैनात किया है INS जटायु को। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो पूरा एरिया है दैट इज़ योर लक्षद्वीप, इट इज़ इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जो है यहाँ पे कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम बजट में भी हमने जो है काफ़ी ह्यूज अमाउंट जो है एलोकेट किया है टू लक्षद्वीप, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इंडियन ओशन रीजन में जो है आपका सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए हम, आपको पता होगा हम क्या बनना चाहते हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हमने एक प्रोग्राम भी चलाया दैट वी कॉल्ड इट एज सागर प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन। तो अगर हमें स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट पोजिशन चाहिए, दैट मीन्स वी नीड टू एम्पल अप आर, जो हमारे जितना भी स्ट्रेटेजिक जितना भी हमारा काम है उसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। सो INS जटायु आपको पता होना चाहिए कहाँ है, मिनिकोय आइलैंड्स में किया है, ठीक है। जो आपके कावारत्ती आइलैंड्स था वहाँ पर आपको INS द्वीप रक्षक, याद है कि नहीं, पिछले क्लास में हमने बात किया था, INS द्वीप रक्षक जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या है, मिनिकोय इज ऑल्सो फ्यू 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मालदीव। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, चाइनीज शिप का जो है ना आपको डॉकिंग देखने को मिलेगा इन दी मालदीव्स, ठीक है। और मालदीव्स का जो है हमारा पूरा इंडिया आउट का जो कैंपेन चल रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लक्षद्वीप को एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपको पता होगा अंडमान एंड लक्षद्वीप हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसी के लिए हमने वहाँ पे नेवल बेस भी बनाया है, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या है आपको पता होगा, ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस हमने किसके साथ बनाया है? ब्रह्मोस वी हैव मेड इट विथ कोलैबोरेटिंग विथ रशिया, राइट। सो रशिया के साथ हमने बनाया। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किस टाइप का मिसाइल है? वो एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिसाइल, वन इज बॉलिस्टिक मिसाइल, वन इज क्रूज मिसाइल, ठीक है। सो एक क्रूज मिसाइल क्या होता है? सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, ठीक है। बॉलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? वो सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं होता। आपको टारगेट जो है उसको आपको आपको मनूवर जो है, मनूवरेबिलिटी जो है, ये आपका क्रूज मिसाइल में सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब अगर आपने टारगेट सेट कर दिया, कोई भी आपने अगर टारगेट सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली जाकर जो है उस पूरे जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है उस पूरे एरिया को, ठीक है। तो ये क्या है, खासियत है सेल्फ प्रोपल्शन का, ठीक है। खुद से वो जो है सेल्फ प्रोपल्ड होते हैं। गाइडेड वेपन्स होते हैं, ठीक है, गाइडेड वेपन्स होते हैं दैट कैन बी लॉन्च फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, शिप्स, ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स, ठीक है। दे आर डिजाइन टू फ्लाई एट द लो ऑल्टीट्यूड। जो अगर आप देखेंगे बॉलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से होता है, वो पूरा इस तरीके से एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके एंड देन इट अटैक्स। इट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ बॉलिस्टिक मिसाइल। बट क्रूज मिसाइल ऑन दी अदर हैंड इट विल राइज लो एंड वो जो है फिर जाके अटैक करेगा, ठीक है। सो ये क्या है, आपको बॉलिस्टिक मिसाइल में ट्रेजेक्ट्री एक ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है क्रूज मिसाइल जो है लो ऑल्टीट्यूड में जो है काम करते हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल कैन कैरी वेरियस types of warheads and are used for precise long range strikes and on specific targets such as military installation, infrastructure, high value targets. Their ability to navigate and adapt
ड्यूरिंग फ्लाइट प्रोवाइड्स देम अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। सो याद रखिएगा क्रूज मिसाइल जो है वो ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ आपको एक्यूरेसी देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या होता है कि इनका जो एक्यूरेसी के बारे में तो वी हैव डिस्कस्ड, और ये जो है मनूवर भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। मनूवर मतलब यहाँ से वहाँ जा सकते हैं वो खुद से, ठीक है। तो ये आपको समझना है, मनूवरेबिलिटी जो है बॉलिस्टिक मिसाइल में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है। और किसके साथ हमने बनाया, रशिया के साथ हमने मिलकर बनाया, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज भूटान प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो हम इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडो भूटानीज रिलेशनशिप। हमारा भूटान के साथ रिलेशनशिप हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। कोई भी हमारे बॉर्डरिंग एरियाज, कोई भी कंट्री ले लीजिए, भूटान इज वन परमानेंट फ्रेंड दैट वी हैव, ठीक है। भूटान के लिए भी इंडिया इज अ परमानेंट फ्रेंड फॉर देम, ठीक है। सो इसीलिए हमारे रिलेशनशिप जो है भूटान के साथ बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे है, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। दोनों कंट्रीज का जो है मीटिंग आपको याद होगा, उनके हमारा जो है बहुत सारे लेवल पे उनके साथ फ्रेंडशिप है। सबसे पहले तो वी हैव अ कल्चरल हिस्ट्री विद देम, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज, दे आर लैंडलॉक, जो हमारे साथ नेबर्स है, ठीक है। दे आर लैंडलॉक कंट्री एंड दे आर नेबरिंग टू इंडिया। थर्ड ऑफ ऑल वी हैव सिग्निफिकेंट टाइज जो है हम इंप्रूव करते रहते हैं विद भूटान। हम जो है उनके साथ कल्चरल एक्सचेंजेस में, हम आपको पता होगा रॉयल मानस जो है, मानस नेशनल पार्क, उसका एक्सटेंशन है रॉयल मानस जो भूटान में आपको देखने को मिलेगा। सो भूटान एंड इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग शेयर्ड हिस्ट्री, ठीक है। और उसको हम जो है हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स ऑफ भूटान, और इंडिया जो है वहाँ से पावर भी खरीदता है, ठीक है। सो ये आपको पता होगा कि ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के या फिर हमारा जो फ्रेंडशिप को इंप्रूव करने के लिए हमने भूटान में क्या किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हम करते हैं और भूटान से हम जो है एनर्जी भी खरीदते हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो है भूटान इज डिपेंडेंट अपॉन अस एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड देम विथ सो मेनी थिंग्स सच एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है हम वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। हमने रेल लिंक बिछाया है, देखेंगे अभी हम लोग, सो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो भूटान जो शेरिंग टोब्गे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आएंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ पे हम रेजोल्यूशन करते हैं, और इस बार का जो मेन जो एम है वो क्या हो सकता है, भूटान चाइना बॉर्डर रेजोल्यूशन टॉक एक तो सबसे पहले होगा, एंड जो डोकलाम एरिया जो है, डोकलाम प्लेटू वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है किस तरीके से शांति लाए, अमन जो है लेकर आए, वहाँ पे ये बात करेंगे, ठीक है। और डोकलाम प्लेटू जो है आपको पता होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत ज़्यादा पास में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो है हमारा फ्रेंडशिप उनके साथ इम्प्रूव करना चाहते हैं। और आपको याद होगा ये यहाँ से बहुत नज़दीक एक पास है दैट वी कॉल इट एज नथुला पास, ठीक है, नॉट जलपला बट नथुला पास, ठीक है। नथुला पास जो है बहुत ज़्यादा पास है टू दी डोकलाम प्लेटू, तो उसके लिए वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, इंटरनल जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए जो है डोकलाम में शांति बनाए रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर हम देखें किस किस लेवल पे हम जो है वी हैव एंगेजमेंट विथ भूटान, देखने को सबसे पहले तो रीजनल कनेक्टिविटी है, बहुत सारे जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो गेलेफू भूटान से कोकराझार जो असम तक जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है वो हम सेटअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एक इस तरीके का जो है आपका रेल लिंक होगा, अभी हम उसको फर्दर और डेवलप करेंगे। पहले तो गेलेफू से कोकराझार आएगा एंड देन कोकराझार से हम इसको कनेक्ट करेंगे टू बांग्लादेश, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है ट्राई कंट्री जो है मिलकर जो है एक आपको देखने को मिलेगा कि हम जो है एक साथ एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा गेलेफू से लेकर कोकराझार तक जो है ट्रेल रिंग जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है हम एक बनाएंगे। एडिशनली देयर इज अ प्लान टू एक्सप्लोर सेकेंड रेल लिंक जो है समसे इन भूटान से लेकर बनारहट टी गार्डन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वो क्या कर सकते हैं, हम एक और रेल लिंक भी बिछा सकते हैं। बोथ साइड हैव डिस्कस्ड अपग्रेडिंग देयर बॉर्डर एंड इमिग्रेशन पोस्ट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड कुड बी अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दी बॉर्डर एरियाज, ठीक है। फिर क्या है, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अगर हम देखें दोनों कंट्रीज ने क्या एग्री किया है कि भूटानीज ट्रेड आइटम जो है फ्रॉम हल्दीबारी टू चिलाहाती, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ से भूटान से हल्दीबारी आएगा, हल्दीबारी से चिलाहाती जो है बांग्लादेश तक जाएगा। तो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तीनों कंट्रीज के, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली भूटान एंड बांग्लादेश का जो बिकॉज दे डोंट शेयर अ बॉर्डर, सो उसकी वजह से क्या है, इनके दोनों कंट्रीज के बीच में
इंडिया एज अ मीडिएटर के रूप में भी आएगा, ठीक है। और साथ ही क्या कर सकते हैं, ये दोनों का जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड जो है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। यस सर, डेवलपमेंट असिस्टेंस वी हैव गिवन देम, और कंटिन्यूसली हम उनको डेवलपमेंट असिस्टेंस जो है वो भी हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। सो भूटान के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने वैक्सीन्स भी भिजवाए थे, ठीक है। हमने जो है कितना, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज अराउंड 4,500 करोड़, कंस्टिट्यूटेड 73% ऑफ भूटान्स टोटल एक्सटर्नल ग्रांट। तो हम जो है ग्रांट के रूप में जो है पैसे देते हैं। आपके लिए एक होमवर्क होगा, ग्रांट देखते ही मुझे याद आया कि ग्रांट्स जो है वो कौन से अकाउंट में रहता है, ठीक है, कैपिटल या फिर जो आपका करंट अकाउंट है, कौन से उसमें जो है हम ग्रांट कौन से साइड में रहता है। मैंने याद करिए, आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया था, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो बेसिकली था। सो उसमें आप बताएंगे मुझे ग्रांट्स जो है वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर में होता है, रिसीट में होता है, मुझे पूरा आप बताएंगे, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, टेल मी अबाउट दी ग्रांट्स, ठीक है, ठीक है। ये था इंडो भूटानीज रिलेशनशिप, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.